नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए अब देखेंगे देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान में सरकार और राजभवन में बड़ी तकरार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राजभवन पहुंचा सरकार का नया प्रस्ताव। 31 जुलाई से की विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग। राज्यपाल के पूछे गए सवालों का भी दिया जवाब। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर आज बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर की ओर से शिकायत खारिज करने और विधायकों पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई को लेकर दिलावर की याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में न्यायाधीश महेंद्र गोयल इस मामले की सुनवाई करेंगे। मदन दिलावर ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश और साथ ही दलबदल की शिकायत खारिज करने के स्पीकर के 22 जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें निचली अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने वाले गुमान सिंह और साथी लाबू सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में संक्रमण के 47,703 नए मामले सामने आए। ठीक होने की दर 64.23%। देश में 5,09,447 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 34,193 लोगों की मौत की खबर सामने है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई से राहत वाली खबर सामने आई है। मुंबई में कल एक दिन में कोरोना के सिर्फ 700 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि 8,500 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल के टेस्ट किए गए और इनमें से सिर्फ 700 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। मुंबई के धारावी में कल कोरोना के सिर्फ 3 नए मामले सामने आए। धारावी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,543 हो चुकी है और इनमें से सिर्फ 88 मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी सब ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 3,91,440 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,717 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 282 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,056 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। इस दौरान 28 लोगों की मौत की खबर सामने है। दिल्ली अब तक कुल 1,32,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,17,507 ठीक भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन को 31 अगस्त तक जारी रखने का फैसला कर लिया है। हालांकि बकरीद और साथ ही 15 अगस्त को लॉकडाउन में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उदयपुर के ईएसआई हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड की सुरक्षा भगवान भरोसे है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कोरोना वार्ड से देर रात 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहर निकल गए। मरीजों के भागने की सूचना पर हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। इस दौरान पहले पूरे परिसर और साथ ही आसपास के इलाकों में मरीजों की तलाश की गई। मरीजों के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर इसकी सूचना कलेक्टर और एसपी को दी गई। अब पुलिस उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर पकड़ने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब 38,964 तक पहुंच गया है। आज 328 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। अलवर में सबसे ज्यादा 154 केस सामने आए, तो वहीं जयपुर में 61 नए मामले दर्ज। चूरू जिला मुख्यालय पर राज्य के कन्या छात्रावास में दुबई से 32 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। चिकित्सा विभाग की टीम राज्य के कन्या छात्रावास में पहुंची और सभी 32 लोगों के सैंपल लिए। अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। जिले में 247 कोरोना नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं भिवाड़ी में करीब 78 नए मामले सामने आए। अजमेर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में अजमेर में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर सामने है, जबकि 7 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को कुछ समस्याओं के निराकरण करने के साथ ही सुझाव भी दिए। कोरोना काल को देखते हुए व्यापारियों ने बाजार को 8 बजे बंद करने की मांग यहां पर उठाई। अजमेर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बकरा ईद से पहले ही की आखिरी महीना छठी के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में जायरीन दरगाह के बाहर जमा हो गए। झुंझुनू नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क के घूमते हुए लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूला। आयुक्त रोहित कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आंगन में सो रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिया। राज्य के चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई।
उदयपुर जिले के सेमारी गांव में स्थित मुख्य बाजार में मोबाइल की दुकान पर ग्राहक बनकर आए 2 युवक मोबाइल लेकर फरार हो गए। मोबाइल लेकर भागते हुए युवकों का दुकान संचालक ने पीछा किया, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गए। जयपुर में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर श्यामनगर थाने का एएसआई घूस लेते गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए एएसआई लक्ष्मी नारायण मीणा को गिरफ्तार किया गया। रायसिंह नगर में एसीबी ने की कार्रवाई, असिस्टेंट कमिश्नर धनराज चौधरी को ट्रैप किया गया। 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। एएसपी राजेंद्र डिडारिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजसमंद के आवसरा घटा गांव में एक महिला ने अपने पति को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पति पत्नी में खातेदारी भूमि बेचने को लेकर विवाद हो गया था और इस दौरान आवेश में आई पत्नी ने पति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव नयापुरा निवासी 27 वर्षीय युवक की उसी के साथियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। युवक का शव सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गए। धौलपुर जिले में शेरगढ़ किले के पास जंगल में महिला का शव बबूल के पेड़ से फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। महिला का शव देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। टोंक शहर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। घटना पुरानी टोंक पुलिस थाना क्षेत्र के बटवाल का मोहल्ले की है। अलवर जिले के रानोट गांव में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गए आबकारी दल पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान आबकारी दल तो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन दल के साथ गए 2 लोगों को घेरकर शराब माफियाओं ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के होंडेवाल सड़क मार्ग पर 23 जुलाई को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान टेम्पो से 52 किलो अवैध गांजा बरामद किया था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर आबादी में फरार हो गए थे। जयपुर में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाहरुख ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जोधपुर शहर में सिसोदिया गार्डन के पीछे फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी कैलाश उर्फ डोडिया है। पाली जिले के सवराड़ गांव में चोरों ने एक मकान में हाथ साफ करते हुए 20 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर लिया। आश्चर्य की बात यह रही कि परिवार के सभी 10 सदस्य घर में ही उस वक्त सो रहे थे। चूरू की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए रतननगर कस्बे से 3 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया। तीनों बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद गैरेज मालिक और होटल मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म और साथ ही छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इधर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल के कारावास की सजा और 6,000 का जुर्माना लगाया गया। बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में 29 जीबीटी के ग्राम वासियों ने कचरा डालने के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्राम वासियों ने आश्वासन के बाद पहले 2 बार धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन अब इसको लेकर आर पार के मूड में है। वादा खिलाफी के विरोध में ग्रामीणों ने नगर पालिका के समक्ष 15 अगस्त से पहले 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और साथ ही ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग रखी। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि ओवरलोड वाहनों की वजह से न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि और भी ज्यादा नुकसान यहां पर हो रहा है। ऐसे सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं और साथ ही सड़कों को भी नुकसान हो रहा है। ट्रक यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की तो ट्रक यूनियन स्वयं ही सड़कों पर
वाहनों पर कार्रवाई करेगा। एबीवीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उत्पीड़न के आरोप के मामले को लेकर बीकानेर में एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े डूंगर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू के मोरारगा कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष राहुल जाखड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। चूरू में भी जिला मुख्यालय पर एनएसयूआई की ओर से राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया और एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इनका विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई के खिलाफ देखने को मिला। एनएसयूआई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर में एमजीएस सफाई ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। अस्पताल प्रशासन की समझाइश के बाद सफाई कर्मचारी वापस काम पर लौटे। फलौदी नगरपालिका क्षेत्र के खसरा नंबर 188 पर बसी कच्ची बस्ती को अतिक्रमण बताकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, जिसका विरोध भी अब शुरू हो चुका है। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों ने एसडीएम यशपाल आहूजा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। पाली के सोजत में एक जाति विशेष के युवक द्वारा एक महिला को भगाकर ले जाने का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर देवासी समाज और हिंदू संगठनों ने सोजत डीएसपी को ज्ञापन सौंपा। जयपुर रोड स्थित सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस के नाम पर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। उदयपुर शहर के पास ब्राह्मणों का गुड्डा इलाके में स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हनुमानगढ़ में दो कारों की भीषण टक्कर में एक की मौत, 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना देर रात टाउन थाना क्षेत्र के शेरगढ़ के टोल नाके के पास की बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में नहर में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत की खबर सामने है। घटना अबोहर रोड पर सादुल ब्रांच नहर की है, जहां नहाने के दौरान एक युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर महादेव के दर्शन को आए युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। डूंगरपुर जिले के टीटुआ गांव में पानी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत की खबर सामने है। दोनों बहनें बकरियां चराने पत्थरों की खान के पास गई थी। इस दौरान दोनों बहनें पत्थरों की खान में भरे पानी में नहाने उतर गई और डूबने से उनकी मौत हो गई। करौली के रौनकला गांव में खेत से घर लौट रही महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। महिला को गंभीर अवस्था में करौली चिकित्सालय पहुंचाया गया। बीकानेर में बारिश से हुए कटाव के चलते एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की गति धीमी होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में 7 वर्षीय बच्चे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यावर शहर में इंडिया टावर में बने बेसमेंट में लगे विद्युत मीटर सेक्शन बोर्ड में आग लग गई। आग लगने के कारण सेक्शन मीटर बोर्ड में लगे करीब 50 दुकानों के मीटर जलकर राख हो गए। 12 जिले के अंता में तहसील प्रशासन ने छतरी की तलाई से 42 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। अतिक्रमण भूमि पर जेसीबी की मदद से खड़ी फसल को नष्ट किया गया। सोरसन गांव में छतरी की तलाई के पास लगभग 42 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर फसल की बुआई कर रखी थी, जिसे अब अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया। बांसवाड़ा शहर में एक अनोखी शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर के डेंगली माता चौक पर लोगों ने अच्छी बरसात को लेकर मेंढक मेंढकी का विवाह करवा दिया। पहले मेंढक मेंढकी को नहलाया और उसके बाद पूरे विधि विधान से पंडित जी को बुलाकर शादी करवाई गई। शादी के मौके पर लोग जमकर झूमे। लोगों का मानना है कि मेंढक मेंढकी के विवाह करवाने से जिले में अच्छी बरसात हो गई। वहीं बीकानेर में ईद के त्योहार पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां लाखों की कीमत में बकरे बेचने वाले मालिकों को अब हजारों की भी बिक्री नसीब नहीं हो रही है और सन्नाटा अब मंडी में पसरा हुआ है। डीडवाना शहर में इन दिनों आवारा सांडों ने आतंक मचा रखा है। डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड पर 3 सांडों की लड़ाई में आधा दर्जन से ज्यादा दुपहिया और 1 चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के तालड़ा वन क्षेत्र में एक पैंथर की मौत की खबर सामने है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास विभाग ने भवन निर्माण प्रावधानों को सरलीकरण कर दिया।
अतिक्रमण के विरुद्ध बोले तहसीलदार कमल पचौरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। पचौरी ने जनूड़ा गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में अवैध केबल कनेक्शन और साथ ही इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल केबल के खिलाफ जयपुर ग्रेटर नगर निगम प्रशासन ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ उप तहसील के सिंगोद कला में नायब तहसीलदार दिनेश साहू की मौजूदगी में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जयपुर में स्टेट लेवल डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। सीएस राजीव स्वरूप ने बैठक की। जैसलमेर जिले में इन दिनों किसानों द्वारा सहकारी समितियों पर लगातार भ्रष्टाचार और गबन के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसानों द्वारा पूर्व में जो ऋण लिया गया था वो सरकार द्वारा माफ कर दिया गया था। डूंगरपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में कार्मिकों की जान को खतरा बना हुआ है। एक बार फिर से छत का प्लास्टर आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए न्यूट्री गार्डन लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने की। सीकर जिले के गांव सिरोही में आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत की गई है। समूह ने इन केंद्रों पर पोषण वाटिका विकसित करने का अभियान शुरू किया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया के 70% बाघ भारत में है। 1492 बाघ 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 231 बाघ है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 5 अगस्त को कश्मीर के इतिहास का काला दिवस बताया है। पीडीपी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सम्मान की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। 370 हटाए जाने की बात से ही महबूबा मुफ्ती करीब 1 साल से नजरबंद है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना पदभार संभालेंगे। थोड़ी देर में पीसीसी मुख्यालय पर अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं। सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता सुशांत पारिक हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। सुशांत, देखिए जो राजनीतिक घटनाक्रम पूरा देखने को मिला, उसके बाद ये बड़ी जानकारी जब सामने आई कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आज बड़ा दिन यहां पर माना जा रहा है। सुशांत, बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए। अशोक गहलोत यहां पहुंचते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अविनाश पांडे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता बस के जरिए यहां पर पहुंचते हुए, और यहां पर पार्टी मुख्यालय के बाहर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे आप सुन रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ यहां पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम पीसीसी के बाहर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि बस के जरिए विधायकों को एक एक करके यहां पर लाया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो है अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के सभी विधायक मंत्री इस वक्त पीसीसी में पहुंचते हुए, और कुछ ही देर में पीसीसी का जो हॉल है, सभागार है, उसमें पदभार ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। और अभी अगर बात करें तो केवल पदाधिकारियों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी। कार्यकर्ताओं को बाहर बैठने के इंतजाम जो है उनके लिए किए गए हैं। तो एक तरीके से पहले 10:30 बजे का समय था, लेकिन अब 11 बजे आखिरकार ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और कैमरामैन विजय आपको विधायकों की तस्वीरें दिखाते हुए जो एक गैलरी बनाई गई है उसमें एक एक करके विधायक जो है यहाँ पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सुशांत, क्या जो विधायक बाड़ेबंदी में है उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है या फिर कुछ कम संख्या में विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है? इसके लिए क्या जानकारी वहां से आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी एक बस जो है वो विधायकों को लेकर यहाँ पहुंची है और उस बस में कुछ विधायक, मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। तो एक हो सकता है कि केवल कुछ ही विधायकों को यहाँ पर जो है, आप देखिए रोहित वोरा यहाँ पर पहुंचते हुए, चेतन डूडी हैं, उनके साथ राजेंद्र पारिक हैं, संयम लोढ़ा हैं, ये सभी विधायक, ये दिव्या मदेरणा, लालचंद कटारिया हम यहाँ पर देखते हुए
यहाँ पर, और अंदर भी जो है एक लिमिटेड ही समय के कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बड़ी देर तक, बहुत लंबी देर तक कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसे में इस बात के लिए हो सकता है कि केवल चुनिंदा विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया। अब ये बस जो है यहाँ से दूसरी बस भी अभी आ गई है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। दूसरी बस कैमरामैन विजय आपको दिखाएं यहाँ पर पहुंचते हुए, और दूसरी बस में भी कुछ विधायकों को यहाँ पर, यानी केवल चुनिंदा विधायक नहीं है, सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जिलाध्यक्ष जो है पार्टी के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अब दूसरी बस से विधायक उतरकर पीसीसी की तरफ जाते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। सुशांत, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चुनिंदा विधायकों को नहीं, सभी विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन कोरोना का खतरा भी है। वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या तैयारियां पदभार ग्रहण जब कराया जाएगा उसको लेकर अंदर की गई है? बिल्कुल, महादेव सिंह खंडेला हैं, अमीन कागजी हैं, तस्वीरों में विधायक हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए, प्रसादी लाल मीणा उद्योग मंत्री यहाँ पर हैं, सह प्रभारी निजामुद्दीन काजी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जोगेंद्र अवाना जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं वो विधायक पर यहाँ पर पहुंचते हुए, इसके अलावा और भी विधायक जो हैं वो यहाँ पर हमें आते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से कोरोना संक्रमण की बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीसीसी में जो प्रवेश दिया गया है वो थर्मल स्कैनिंग के बाद ही दिया गया है। लिमिटेड कार्यकर्ताओं को ही भीतर जाने की इजाजत है। बाहर एक पंडाल बनाया गया है, उसमें कार्यकर्ताओं को बिठाया गया है, उनके बैठने के इंतजाम है, और वहां पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसके जरिए वो अंदर चल रहे कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकेंगे। बिल्कुल सुशांत, देखिए एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, जिस तरीके से आप पूरी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए जो ये तस्वीर है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार सामने आती है, राज्य सरकार की जो बार बार सामने आती है, और जिस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, एकजुटता का मैसेज बार बार दिया जाता है, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो या फिर जो लोग षड्यंत्र, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार आरोप लगाया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बढ़ा देने वाली ये तस्वीर तो बार बार सामने आती है। देखिए, बिल्कुल इस सियासी घमासान के बीच में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की सरकार जो है इस घमासान से जंग लड़ रही है। जिस तरीके से भाजपा हो या कांग्रेस के बागी विधायक हों, ऐसे समय में अगर ये ताजपोशी हो रही है पीसीसी के अध्यक्ष पद की, उसके अपने मायने हैं। एक संदेश देने की भी कोशिश है कि संगठन की कमान अब नए नेता के हवाले होगी, नया संगठन होगा, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। और तीसरी बस जो है उसकी तस्वीरें देखिए, वो अब उससे पार्टी के विधायक और जो है नेता उतरकर पीसीसी की तरफ जाते हुए, और हम बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा के, तो डोटासरा के जरिए एक संदेश देने की ये भी कोशिश है कि कैसे एक पंचायत समिति से निकला हुआ कार्यकर्ता पीसीसी का चीफ बना है। आप देखिए शकुंतला रावत यहाँ पर है, जो राजस्व मंत्री है, हरीश चौधरी जो है वो विधायक, अमित चाचाण यहाँ पर हैं। इसके अलावा शाले मोहम्मद मंत्री यहाँ पर तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। पीछे जो है पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह हमें नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारे नेता, सारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ये बता रही है कि कांग्रेस अपने संगठन को भी जो है मजबूत करने की दिशा में साथ में काम कर रही है, क्योंकि ये जंग जो है वो लवीना लंबी चल सकती है। राजभवन जिस तरीके से पत्रावली भेजी गई है कल, उसमें भी 31 जुलाई से ही विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने की मांग रखी गई है। ऐसे में राजभवन अगर फिर से स्वीकृति नहीं देता है तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कांग्रेस किस तरीके से अपना प्रदर्शन करेगी, उसमें संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे में डोटासरा की भूमिका भी बढ़ जाएगी शिक्षा मंत्री के तौर पर, उनका कामकाज, साथ में पीसीसी के तौर पर अब संगठन को भी आगे लेकर जाना है। प्रमोद भाया जैन मंत्री यहाँ पर तस्वीरों में नजर आते हुए, और इसके अलावा एक एक करके जो होटल फेयरमाउंट से विधायकों को लाया गया है वो बस के जरिए यहाँ पहुंचते हुए ममता भूपेश यहाँ पर हमें नजर आ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं परिवहन मंत्री, वो पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुशांत जी, राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए सुशांत हमारे साथ, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण अभी समय हो चुका है और बड़ी जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी हो जाती है, चूंकि जिस तरीके का माहौल राजस्थान में बना हुआ है, अब इस समय ये चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है। बने रहिए हमारे साथ, फिर से एक बार आपका रुख करूंगी, लेकिन जो भी सियासी घटनाक्रम है और इस बीच जो पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है उस पर नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।